Assalamualaikum, welcome back viewers to the last part of this course. So इस लास्ट पार्ट में जो है PHP in MySQLi की इस कोर्स में हम ऊप को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसको देखेंगे। ऊप का इसको इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा और एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोर्स हमारा MySQL और PHP in MySQLi का था, जिसमें हमने प्रोसीजरल जो नॉर्मल यूज़ होने वाली PHP in MySQL है उसको हमने यूज़ किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एडवांस चीज़ है, ये प्रोग्रामिंग से भी रिलेटेड है लेकिन PHP में भी आप कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज इस कोर्स में जो है आपको इसका इंट्रोडक्शन देना जो है ये भी ज़रूरी था। तो बेसिकली सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको व्हाट इज़ ऊप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप जो है ये एब्रीविएशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मबनी या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल प्रोग्रामिंग होती है, जो बेसिकली ये जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, विजुअल बेसिक वगैरह, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है ये मेथड यूज़ होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक घर एक ऑब्जेक्ट होता है, तो घर में जितने भी दरवाजे हैं, उसमें जितने भी कणकियाँ है, उसमें जितने भी फर्नीचर है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, एक घर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जितने भी फिर मटेरियल होता है या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपली मेथड्स और डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट एक्शंस के थ्रू उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसको सेव किया गया होता है और फिर उनको एक्सेस किया जाता है किसी भी जगह पर। तो ये इस तरह की प्रोग्रामिंग है जो कि एक इंतहाई एडवांस चीज़ है। ठीक है जी, तो नंबर एक ये तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मबनी प्रोग्रामिंग है। ठीक है जी, नंबर टू ऊप as a complicated form of programming in PHP। ऊप जो है ये जनाब एक कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल तरीन जो है फॉर्म है प्रोग्रामिंग की PHP के अंदर। ये तो ये हो गया। अब थर्ड जो है इसकी जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ऊप इज़ वेरी सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रोग्रामिंग। आप वेब प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, तो ऊप एज सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वेब प्रोग्रामिंग, यानी कि ये सिक्योर होता है, महफूज। इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना, या वेब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं या वेबसाइट्स बनाए जाते हैं ऊप के अंदर, तो वो सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी जो है महफूज होती है, यानी कि उनको हैकर्स वगैरह और दूसरे जो अटैक्स होते हैं उनसे काफ़ी बची रहती है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करना जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देयरफॉर उन तक रसाई जो है फिर काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सारी चीज़ें होती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स इतने कम्प्लेक्स तरीके से होते हैं सारे कि वो हैकर को जो है उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी जो है मुश्किलात दरकार होती है। या कोई अगर अटैकर होता है किसी वेबसाइट पे या वेब एप्लीकेशन में कोई वायरस जोड़ना चाहता है या कोई और ऐसे उसका सिक्योरिटी को तोड़ना चाहता है, तो बड़ा मुश्किल होता है ये ऊप के अंदर। ये जो नॉर्मल PHP है इसमें तो इसमें भी आप सिक्योरिटी का बड़ा काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस तक पर भी बंदा पहुंच जा सकता है अगर वो ट्राई करे अगेन एंड अगेन। लेकिन ये है कि यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन 100% तो कुछ भी सिक्योर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है जी, तो ये तीन जो है सिंपल से पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ऊप क्या है, और ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो बेस करता है। ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं इसमें, क्योंकि PHP में देखिए आप जो नॉर्मल PHP आपने देखी ना, उसमें आपको ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है अगेन एंड अगेन वहाँ पर जो है क्यूरीज़ को हमने अगेन एंड अगेन लिखा, कनेक्शंस को हमने अगेन एंड अगेन लिखा।
और इन सारी चीज़ों को हमने अगेन एंड अगेन राइट किया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये होता है कि ये सारे कनेक्शंस वगैरह और जो आपकी जो क्यूरीज वगैरह है और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो है एक दूसरी जगह पर सेव होते हैं, एक डिफरेंट फाइल्स के अंदर सेव होते हैं जहाँ से उनको कॉल किया जाता है। और एक एक चीज़ जब कॉल की जाती है तो उसमें पूरा उसके अंदर पूरे मेथड्स और पूरे फंक्शंस और पूरी क्यूरीज लिखी हुई होती है ना। तो वो एक ही कॉल पे जो है वो पूरा जो है ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन एक सिंपल सी इसकी इंट्रोडक्शन और इसका सिंटैक्स मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम पीएचपी में, नॉर्मल पीएचपी में क्या करते हैं कि हमने लिखा पीएचपी, और इस फाइल को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये मेन पेज है माई टेस्ट के नाम से, इसमें लिख देते oop.php, यानी OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग .php। जैसे कि आप सिंपली क्या कहते हैं जनाब कि आपने कहा कि भाई एक वेरिएबल मैंने बनाया, नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है जी, जॉन नेम है किसी बंदे का, और एज इज इक्वल टू, एज मीन्स कि वो उम्र, एज इसकी है 35 ईयर्स, ठीक है जी। अब आपने कहा कि एको करो इन दोनों को, ये मैं नॉर्मल पीएचपी जो अभी हम सीखते हुए आ रहे हैं ना, एको करो, इनको डिस्प्ले करना है यानी कि, तो एको करो उसको अपना पहले नेम को, नेम, और फिर कैटेनेट करते हैं डॉट की मदद से, और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखते हैं कि फलाना जो है वो इज़, फिर यहाँ पर जो है अगेन कैटेनेट करते हैं और फिर एज का वेरिएबल डिस्प्ले करते हैं, फिर कैटेनेट करते हैं और लास्ट में लिखते हैं कि ये जो है years old, that's it। कंट्रोल एस टू सेव। अब इस पेज को जो है वो करने के लिए हमारे पास जो फोल्डर है वो ओपन है माई टेस्ट के नाम से। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल है oop.php। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है, देखिए जॉन एज 35 ईयर्स ओल्ड। तो ये सिंपल पीएचपी में आपने किया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऊप में आप करें ना, ऊप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बिल्कुल, ये अभी इसके लिए कोई इजाफी कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये आप डायरेक्ट जो है पीएचपी का जो वर्जन नंबर 5 है ना, उसके बाद उसमें डायरेक्ट जो है सपोर्ट है, सारी इसकी लाइब्रेरीज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन होता है चूँकि जैम्प का, तो उसमें भी लेटेस्ट पीएचपी का वर्जन होता है और उसमें वो सपोर्ट करता है ऊप की प्रोग्रामिंग को। तो अगर यही चीज़ जो है हम उसमें ऊप में करना चाहें, मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, नॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, ठीक है जी, ये मैंने किया। और अभी जो है मैं इन सबको कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है जी, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। इन सबको मैंने कमेंट बनाया तो ये भी नज़र नहीं आएंगे पेज पे, क्योंकि कमेंट्स जो है वो सिर्फ दूसरे वेब डेवलपर के लिए होते हैं या समझाने के लिए होते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो आपका है ना इसमें ऊप में कोई भी आप वेरिएबल बनाओ लोकल, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऑब्जेक्ट के नाम से और इसको इक्वल करता हूँ न्यू लिखेंगे आप, ठीक है जी, न्यू लिखेंगे, न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो इससे नया ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पर्सन के नाम से, वेरी सिंपल, पर्सन के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें ये क्लास का कीवर्ड है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे इस क्लास को भी आप पर्सन का नाम देंगे, सॉरी क्लास को भी आपने पर्सन का ही नाम देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब आपने पर्सन का नाम दिया तो क्लास भी उसी से रिलेटेड जो है आप बना रहे हैं। वो आपने बनाया और सिर्फ 2 कर्ली ब्रैकेट्स डायरेक्ट नहीं की, कोई पेरेंथेसिस नहीं, कोई पेरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 ये चीज़ें हैं ना, अपना क्या नाम है इसका, कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस, इनको जो है आपने वो करना है। क्लास पर्सन वही नेम देना है जो आपने ऑब्जेक्ट को दिया हुआ है, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट एक सिंपल वेरिएबल है, उसमें हमने इक्वल किया हुआ है न्यू पर्सन। न्यू पर्सन मतलब पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम है और इस लोकल वेरिएबल में स्टोर है, न्यू कीवर्ड जो है लाजमी है। अब ये जो क्लास है ये भी पर्सन ही है, तो इसके अंदर जो है 2 चीज़ें होती हैं। देखिए एक क्लास के अंदर जो है एक तो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना होता है, फिर क्लास क्रिएट करना होता है। क्लास के अंदर जो है आपको
दो चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा काम होता है, एक प्रॉपर्टीज़ और एक जो है मेथड्स। मेथड्स आप फंक्शंस और इफ़ की कंडीशंस और इफ़ स्टेटमेंट्स और वगैरह वगैरह इन चीज़ों की मदद से मेथड्स को अप्लाई किया जाता है यहाँ पर। और प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसके अंदर डिक्लेरेशंस होती है वेरिएबल्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएबल्स जो आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके मुख्तलिफ जो है इक़साम होते हैं बेसिकली। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिंपली एक पब्लिक लिखते हैं, ठीक है। ये जो जब ब्लू हो जाता है तो दैट्स मीन कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कोई चीज़ है। तो पब्लिक इज़ इक्वल टू नेम, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और इसको हमने इक्वल किया। वही ऊपर वाला मैं चीज़ आपको समझानी चाह रहा हूँ, ये जो है ना हमने जो नॉर्मल PHP में किया वो यहाँ पर जो है मैं इसको कहता हूँ कि इसका नाम है जॉन, ठीक है जी। और एक और जो है मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, पहले पब्लिक लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद एज इज़ इक्वल टू 35, दैट्स इट। अब पब्लिक जो है ये पब्लिक होता है, एक इसमें प्रोटेक्टेड होता है और एक इसमें प्राइवेट होता है, ठीक है जी, प्राइवेट। तो ये तो अब इसको पब्लिक ही रखेंगे क्योंकि प्राइवेट जो होता है वो फिर इस क्लास के बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते, या जो प्रोटेक्टेड होता है वो भी इस क्लास के बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पब्लिक होता है ना, ये क्लास के ऊपर हम इको कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं इन पब्लिक वेरिएबल्स को। इसको बेसिकली क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, लेकिन है तो वेरिएबल ही ना। तो अब जैसे कि ऊपर मैंने वो किया था, अब इसको अगर मैं इको करना चाहूँ तो इस क्लास के ब्रैकेट से नीचे, इस करली जो ब्रैकेट है इससे नीचे आके यहाँ पर मैं इको कर सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इको मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, उसमें से जो है कोई डेटा मुझे चाहिए तो मैं लिखूँगा ये डैश का साइन और ये लेस जो ये है ना, ये जो है ना ये डैश का और ग्रेटर देन का साइन, ये यूज़ किया जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो इसमें मैं कहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाँ जी, जो ऑब्जेक्ट है उसमें से मुझे नेम दे दो, Ctrl+S टू सेव। अब इस पेज को मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं इसने मुझे नेम जो है यहाँ पर डिस्प्ले करके दे दिया, सिर्फ और सिर्फ जॉन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, बेसिकली ये पर्सन के नाम से, और इसका एक क्लास बन चुकी है पर्सन के नाम से। ये क्लास बेसिकली बिलोंग करती है इस ऑब्जेक्ट को, जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस थिंग, आई मीन ये डैश का साइन और फिर ग्रेटर देन का साइन। तो दैट्स मीन यहाँ पर आपको वेरिएबल का ये नेम देने की ज़रूरत नहीं, एस देने की ज़रूरत नहीं, डॉलर साइन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका नाम लिखे तो उसकी जो अंदर जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ठीक है जी ये तो हो गया, मैंने कहा कैनकेटिनेट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इज़, फिर कैनकेटिनेट करते हैं और यहाँ पर जो है फिर डिस्प्ले करते हैं ये अपना। वंस अगेन आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फिर डैश और फिर ये चीज़, ये जो आपका ग्रेटर देन है, और फिर यहाँ पर एज लिखेंगे, ठीक है जी। और फिर कैनकेटिनेट करते हैं, यहाँ पर वंस अगेन लिखते हैं कि ईयर्स ओल्ड, Ctrl+S टू सेव। तो वही रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए। आप देख सकते हैं जॉन इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। जब मैंने रिफ्रेश किया तो वही चीज़ आ गई जो हम प्रोसीजरली यहाँ पर कर रहे थे ना, ऊपर नॉर्मल PHP में ईज़िली जो हो जाता था ना, उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा, फिर उसके अंदर क्लास क्रिएट करनी पड़ी, और फिर हमें एक को करना पड़ा, उसके लिए भी ये चार सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ी कि ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक चीज़ है और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना, जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी अपना आपके स्टेटमेंट्स होंगे, जितने भी आर्गूमेंट्स होंगे, सबको आपने ऑब्जेक्ट का नाम देना है और ऑब्जेक्ट के नाम के बाद जो है ये डैश का साइन यूज़ करना है और ये चीज़ यूज़ करनी है और उसके बाद उसको नाम देना है। तो वो डेटा जो है आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा वेबसाइट्स में फेसबुक का लॉगिन, जो किसी वेबसाइट पे आपने देखा होगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं उसमें। तो उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि आप फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं या फेसबुक से रजिस्टर हो सकते हैं। तो दैट्स मीन कि फेसबुक की उन्होंने जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं फेसबुक की, आप उनकी क्लासेस होती है, तो उनको
वेबसाइट वाले एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू। तो ये एक सिंपल सा वो था। अभी इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस कोर्स के आखिर में। और जो इसका कंप्लीट कोर्स है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, क्योंकि इसमें ये कवर नहीं होगा इस कोर्स में, तो इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देना था जो यहाँ तक एंड हो गया इसका, और ये फ़ाइल आपके पास रहेगी। लेकिन इस पे जो है हम एक कंप्लीट कोर्स बनाएंगे जिसमें हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे ऊप के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक डिफरेंट कोर्स हम बनाएंगे इस वाले कोर्स से जो कि अभी आपने वॉच किया है। और हमारी वेबसाइट जो है onlineustad.com पे आप जाके वहाँ पर जो लिस्ट है कोर्सेज़ की, एक्चुअली मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो ये आप हमारी वेबसाइट पर जब जाएंगे ना onlineustad.com पे, तो इसमें ये बाय अ डीवीडी का पेज है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसमें आपको अपडेटेड लिस्ट मिलेंगी हमारी कोर्सेज़ की। ये देखिए जो न्यू कोर्सेज हम ऐड करते हैं इसमें वगैरह वगैरह, जैसे कि जेक्यूरी है, वेब सिक्योरिटी है, ई कॉमर्स है, इस SEO है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है आपको, आप इसको विज़िट करते रहिएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास अगर कोई कोर्स नया आएगा नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, या दूसरा कोई कोर्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट बेस पे होता है। तो कोर्स यहाँ पर एंड हो गया है। और कोई भी आपको हेल्प अगर इस हवाले से दरकार हो तो आप कहीं मुझे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। ये मेरा ईमेल है, इस पर आप मुझे awpareshan@gmail.com इस ईमेल पे आप मुझे मैसेज ईमेल कर सकते हैं रेफरेंस के साथ कि आप इस कोर्स की यूज़र है। हम वैसे भी आपको सपोर्ट भी देते हैं, हमारा एक सपोर्ट फॉर्म है इस हवाले से, लेकिन यहाँ पर जो है आप मुझे ईमेल करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न किया होगा। एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन वेब डेवलपमेंट, and remember me in your prayers and always do the best to be the best। कोई अगर गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।